आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एक चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैं तो स्टैंड बुक से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चैप्टर में शुरू से मैं पढ़ता हूँ, समझाते चलता हूँ। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करता चलूँ। देखिए, वो सभी मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि गोल्ड, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ और भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल भी है, जैसे कि ग्राफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्राफाइट मतलब आपका पेंसिल का जो लीड होता है, पेंसिल होता है ना, इसमें जो लीड होता है ये, इसको ग्राफाइट बोलते हैं। इस पार्ट को यही अंदर तक चला जाता है, इसे ही ग्राफाइट बोलते हैं। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ग्राफाइट आप पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये कैसे चेक करें, सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये चेक कैसे किया जाता है, ये सब पढ़े थे आप। अब देखिए, इस क्लास का मेन पर्पस ये रहेगा कि हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लिक्विड जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिड, बेस, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लिक्विड मतलब जो भी लिक्विड आप देखते हैं। तो इस चैप्टर का मेन पर्पस यही रहेगा कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे लिक्विड में विनेगर, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो भी सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड, विनेगर, मतलब एसिड वगैरह का जो सॉल्यूशन होता है, एसिड या बेस का सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो भी एसिड का सॉल्यूशन होता है या बेस का सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड का सॉल्यूशन जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब एसिड्स हैं जो कि मतलब एसिड सारे ही पानी में सॉल्युबल होने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेमन जूस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। लेमन जूस एसिड का पहचान क्या है, फिजिकल कैसे हम चेक कर सकते हैं एसिड है या बेस है, उसको टेस्ट करके। एसिड खट्टा होता है टेस्ट में सार, ऐसा मत कीजिएगा HCl टाइप के एसिड को टेस्ट करने लग रहेगा। कुछ एसिड से संतरा का जूस है, ऑरेंज जूस, तो वो खट्टा लगता है हमें टेस्ट में, एसिड है वो। और बेस भी बहुत सारे बेस ही सॉल्यूशन में आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब बेस का जैसे एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल से कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद नहीं रखना एग्जांपल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सॉप वाटर, ये भी बेस है, सॉप वाटर। क्योंकि बेस का क्या होता है प्रॉपर्टी, चिकना होता है बेस का प्रॉपर्टी होता है चिकना होना, तो ये सब सॉप वाटर ऐसे चिकना होता है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे याद नहीं रखना है इन्हें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए जिनके लास्ट में हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सब बेस होते हैं जनरली। जिस भी कंपाउंड के लास्ट में से हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, जिसके लास्ट में एसिड है। मतलब एग्जांपल से आप ऐसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, मतलब कुछ एग्जांपल आपको आसानी होगी याद करने में।
देखिए कंडक्ट एसिड सॉलिड और लिक्विड दोनों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में मतलब मेजर डिफरेंस होता है कुछ। जैसे अब मेजर डिफरेंस होता है, अब आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है डिफरेंस। इन सॉलिड लाइक मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स बट सॉल्यूशंस पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय आयंस। देखिए सॉलिड मेटल जैसे कॉपर है, मान लेते हैं कॉपर का रॉड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो किया, यहाँ से यहाँ गया, सब नेगेटिव चार्ज एक दूसरा के ऐसे से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। नेगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो वहीं पे जो सॉल्यूशंस हैं इसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सब होते हैं। जैसे हम कुछ दिखा देते हैं आपको, मान लीजिए इसमें H प्लस भी है, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, ये सब इधर उधर मूव कर रहा है, इनके मूवमेंट की वजह से इसमें ये करंट आता है। आगे पढ़ते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन है, इसमें दो आयन है Cu प्लस SO4 2 माइनस, ये दो आयन है इसमें Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। अब इसका एक्वा सॉल्यूशन यानी पानी में इसको कॉपर सल्फेट को घोल दिए, Cu प्लस आयन ढेर सारा हो गया, यहाँ 2 प्लस सॉरी Cu2 प्लस आयन, Cu2 प्लस आयन, Cu2 प्लस आयन, SO4 का भी बहुत सारा इधर उधर आयन चला गया, SO4 2 माइनस। क्योंकि पानी में जाते ही एसिड या बेस क्या होता है, रिएक्ट करके टूट जाता है। जैसे HCl एसिड है, इसको पानी में डाल दिए, तो ये सब आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है पानी में जाते ही। किसी भी एसिड या बेस को पानी में डालते हैं तो उसका डिसोसिएशन हो जाता है, टूट जाता है एसिड या बेस अपना आयन में। जैसे HCl H प्लस और Cl माइनस आयन से बना था, तो H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट गया। कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस SO4 2 माइनस आयन से बना था, तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस आयन में टूट गया, इसमें टूट गया। अब इन आयन्स के मूवमेंट की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। जैसे अब हमको इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन से डायरेक्शन में भेजना है, तो कॉपर 2 प्लस इधर मूव करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। समझ रहे हैं? सॉलिड्स में नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता था, सिर्फ नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण। लेकिन इसमें पॉजिटिव आयन, उसमें नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, उसके मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता था। लेकिन इसमें आयंस के मूवमेंट के कारण हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। आयंस, पॉजिटिव आयन भी मूव कर सकता है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन में मूव करके इलेक्ट्रिसिटी ला सकता है, नेगेटिव आयन में मूव करके इलेक्ट्रिसिटी ला सकता है। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी आता है। आपको इलेक्ट्रॉन का अगर थोड़ा सा चाहिए इंट्रो तो मैं आपको दे देता हूँ, ऐसा आपको क्लास 9 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में ताकि आप समझ पाएँ। कोई भी एटम होता है, एटम में दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, साइड में नेगेटिव चार्ज मूव करते रहता है ऐसे ऐसे। इसी मूवमेंट, इसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है।
तो सॉलिड कंडक्टर्स में इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं पॉइंट लिखा देता हूँ। आप भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, यही लिखे हैं। और इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आइदर आयंस, आयंस के मूवमेंट, जैसे आपको दिखाया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu2+ आयन और सल्फेट 2- आयन, आयन के मूवमेंट के कारण या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से मूव होकर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होता है उसमें एक और चेंज आता है। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने से कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो कुछ केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे कि सॉलिड में, जैसे कि कॉपर का वायर है, कॉपर वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, कोई केमिकल चेंज नहीं आता है। लेकिन जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, जैसे सॉल्यूशन, किसी चीज़ का सॉल्यूशन ले लेते हैं, बुक का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये फ्लास्क ले लिए, इसमें कोई भी एसिड डाल दिए, पानी में एसिड डाल दिए, कोई भी एसिड, जैसे HCl ही ले लेते हैं, HCl एसिड डाल दिए, पानी में सारा HCl का आयन हो गया है। इस बार मैं HCl आयन दिखाता नहीं हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करा देते हैं, बैटरी लगा के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट हो रहा है, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है ना H2O, ये H+ और OH- आयन में टूट जाएगा। सॉरी इधर H+ OH- आयन में नहीं टूटेगा, एक मिनट रुकिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में निकल रहा है, H2 गैस और O2 गैस, इसमें रिलीज होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। जैसे ही पानी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू होगा, पानी जो है टूट के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में इवॉल्व होकर निकलना शुरू हो जाएगा बीकर से बाहर। तो पानी तो टूटा है, इसका मतलब क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। फिर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को तो मिला के हम लोग पानी बना नहीं पाते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस है, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं पानी। इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, जो इरिवर्सिबल चेंज हो, तो इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिलीज हो गया। लेकिन वही कॉपर वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते थे तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि कोई चेंज हो जाए जो कि केमिकल चेंज हो, बाद में रिवर्सिबल ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता था।
इसमें लेकिन पानी टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो एक तरह का केमिकल चेंज आ गया। तो ये भी एक डिफरेंस है सॉलिड और सॉल्यूशन में, कंडक्शन में। इसको मैं पॉइंट बना के लिखवा देता हूँ। इसका मतलब मैंने लिखा है कि जब पानी में या एसिडिफाइड पानी में, मतलब पानी में एसिड घोल दिया उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। ये बात आपको पता ही होगा कि प्योर हाइड्रोजन पानी में, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। प्योर वाटर लिए डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड H2O, इसमें पानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें कोई आयन ही नहीं है। इसमें आयन है नहीं, तो आयन का मूवमेंट होगा कैसे? सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट होता है क्योंकि आयन का मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें कोई आयन ही नहीं है। पानी में H2O ना एसिडिक है ना बेसिक है, इसमें कोई आयन नहीं है, इसलिए इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं बैटरी, घर में जो बैटरी होता है उसमें जब आप पानी डालते हैं तो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, नल वाला पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि नल वाला पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा और डिस्टिल्ड वाटर नहीं। उसमें बहुत तरह का मिनरल्स है, मिनरल्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। उसमें आयरन भी है, उसमें आयरन कॉपर सब मिला हुआ है, कुछ और सॉल्यूशन भी, कुछ और एसिड बेस भी थोड़ा लिटिल अमाउंट में होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। इसीलिए बैटरी जो होता है ना घर में, बैटरी में हम लोग डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, नल वाला पानी इसलिए नहीं डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, कंडक्ट करता है, लिख लीजिए, आप नोट करना चाहेंगे ऊपर वाला नोट कर लीजिए। जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग लिक्विड। ऐसे कंडक्टिंग सॉलिड बोलते थे, कंडक्टिंग मेटल बोलते थे, वैसे कंडक्टिंग लिक्विड, जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्ट है उसको कंडक्टिंग लिक्विड बोलेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट। इसी जैसे पानी में भी आपको दिखाया केमिकल इफेक्ट के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया पानी, हाइड्रोजन गैस निकल गया, ऑक्सीजन गैस निकल गया। तो इसी तरह के केमिकल इफेक्ट के बारे में इलेक्ट्रिसिटी का इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे जाके और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कॉपर वगैरह निकलता है तो साफ कैसे होता है, क्योंकि ज़मीन से तो निकलता है तो गंदा होता है काफ़ी, उसमें और भी बहुत सारा मेटल मिला हुआ होता है, तो सिर्फ कॉपर अलग कैसे किया जाता होगा इंडस्ट्री में, सब ये सब भी आगे जाके पढ़ेंगे। A liquid or solution of a substance which can conduct electricity is called electrolyte। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इस पॉइंट को लिख देता हूँ क्योंकि आगे से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। A solution or liquid which conducts electricity is called electrolyte। कोई भी सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट है। इसके पानी में कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर से Cu2+ SO4 2-। ये सब चीज़ों भी आपको समझ में नहीं आया कि कैसे लिख देते हैं Cu2+ SO4 2-। तो आगे पढ़िए, अभी बस जानिए कि Cu2+ और SO4 2- में टूट गए। बहुत सारे ऐसे आयन है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइट हुआ।
पानी में नमक डाल देते हैं। नमक आप देखे होंगे किसी भी चीज़ का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें नमक डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं। तो इसमें नमक जाके Na+ आयन और Cl- आयन में निकल टूट जाता है। तो और आयन का संख्या बढ़ गया, आयन का संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आयन उतना अच्छा कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन तो हो ही रहा है आयन की वजह से इसमें। तो जितना ज़्यादा संख्या में आयन होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। अब नोट करना चाहें तो कर लीजिए, ये याद रखिएगा, ऐसे ही आपको जनरल याद रखना चाहिए। देखिए अब इलेक्ट्रोलाइट जैसे कंडक्टर में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं जो कि बिल्कुल बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। लिख देता हूँ। जो भी सब सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया से कंडक्ट कर रहा है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट आप समझ रहे हैं, जो बढ़िया से कंडक्ट ना करे, जो जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं हम आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिड जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया उसका सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि उतना बढ़िया आयन में टूट जाएगा। जैसे कि एसिड बढ़िया कौन कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा एसिड बेस भी हो सकता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि अभी आपको हम एग्जांपल दिखाए थे NaCl का। NaCl बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। मतलब NaCl तो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब पानी में मिलता है सॉल्यूशन NaCl का बनता है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। ये सब एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर। HCl सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं नीचे एक ही साथ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सब एग्जाम्पल। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए किसको बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हुआ जो कि इलेक्ट्रिसिटी उतना बढ़िया से कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो डॉट सॉल्यूशन ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा लेकिन बढ़िया से नहीं करेगा। जो जैसे ऐसा नहीं कि कंडक्ट ही नहीं करेगा, मतलब कंडक्ट कर सकता है लेकिन वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितना बढ़िया से नहीं करेगा। अब इसमें डालिए करंट उतना बढ़िया से कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन कंडक्शन तो होगा। जैसे कि आप मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड ऐसा पढ़े थे ना। तो या कंडक्टर में भी जानते होंगे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के बारे में आप लोग जानते हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो होता है वो सॉल्यूशन करंट उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है लेकिन उतना बढ़िया से नहीं कर पाता है। तो वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है लेकिन बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो पहले लिख देते हैं।
समझे। वो सभी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिसिटी इतना बढ़िया से कंडक्ट नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ एग्जाम्पल लिखा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल में जो भी वीक एसिड है, वीक बेस है, वीक सॉल्ट है, ये सब का जो सॉल्यूशन होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि टूटेगा ही नहीं बढ़िया से। वीक एसिड कैसे होता है, जो कि बढ़िया से जल्दी ना टूटे, पानी में डालते ही ना टूटे, उसको वीक एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो पानी में डाले और टूटता है, डिसोसिएट हो जाए। जितना जल्दी डिसोसिएट हो जाए उतना बढ़िया। जितना वीक एसिड किसको बोलते हैं, जो जल्दी डिसोसिएट ना हो, और जितना बढ़िया जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा उतना बढ़िया एसिड है। वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ऐसे दिया गया है एग्जांपल में विनेगर, लेमन जूस, कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए क्या? आपको HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ने आता है या नहीं? और H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH को सब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट, उस भाषा में लिख लेते हैं। ये आप समझ नहीं पा रहे। और एग्जांपल देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड हो गया। जैसे एग्जांपल, एसिटिक एसिड कैसे आता है? ऑरेंज से आता है। ऑरेंज क्या लिखा है, हमें लिख देते हैं। लेमन जूस में भी होता है, ऑरेंज जूस में भी होता है, दोनों में एसिटिक एसिड ही पाया जाता है। लेमन जूस ही लिख देते हैं। विनेगर में भी एसिड होता है, जिसका हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने में। विनेगर चाउमीन वगैरह में भी डाला जाता है, और भी किसी में यूज किया जाता है विनेगर का घर में। कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, टैप वाटर, रेन वाटर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तो है, लेकिन उतना बढ़िया कंडक्टर नहीं। रेन वाटर में भी ऊपर से रेन, जैसे H2 ऊपर से आने में रेन वाटर गंदा हो जाता है, तो रेन वाटर में भी इससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाया जा सकता है। टैप वाटर जो हुआ, रेन वाटर, टैप वाटर क्या लिखना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे सर, क्योंकि उतना बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आप लिखना चाहें तो लिख ही ले। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। A solid electrical conductor through which an electric current enters or leaves something like a dry cell or an electrolytic cell is called an electrode.
अ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। देखिए एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऐसा लेंगे, सॉलिड इलेक्ट्रिकल सॉलिड है, अब इसके थ्रू करंट आता है, इधर से निकल जाता है, इस टाइप से करंट आ रहा है निकल रहा है, करंट आ रहा है निकल रहा है। तो लाइक बैटरी, ड्राई सेल बैटरी देखते हैं, छोटा सा जो होता है ऐसा वाला, यहाँ पे कुछ छोटा सा निकला होता है, इससे भी करंट आता है, इसके अंदर से इधर से आता है, ऐसा ऐसा करंट सर्किट पूरा होता है, निकलता जाता है लाइक ड्राई सेल, जिससे करंट आए निकले, करंट आए निकले। सॉलिड कंडक्टर उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बस ध्यान रखिए आगे भी इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोड शब्द का। जो सॉलिड कंडक्टर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आए और बाहर निकले, आए निकले, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड आर कार्बन रट्स और मेटल रट्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर आर दे बीइंग यूज्ड। इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप, एनोड एंड कैथोड। The electrode which connected to anode, the electrode positive terminal positive charge electrode or anode। देखिए अब इलेक्ट्रोड तो समझ गए इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड भी दो तरह का होता है, एक होता है कैथोड, कैथोड जो होता है नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस वाला चार्ज आएगा, उसको कैथोड बोलेंगे। और जिसमें पॉजिटिव, इधर दिखा देते हैं, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें ऐसा होता है, एक रहा, इसमें पानी है, पूरा पानी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला को एनोड बोलेंगे, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलेंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कार्बन का रड का बना होता है, या मेटल का रड का बना होता है, कुछ का भी हो सकता है। हालांकि इसको कंडक्टर होना चाहिए। कार्बन रड का कैसे होगा, ग्राफाइट भी कार्बन का ही होता है, लेकिन देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो या तो ग्राफाइट का होता है तो मेटल का होता है। लिख देते हैं the negatively charged electrode are called कैथोड बोलते हैं इसे। एनोड रह गया। The positively charged electrodes are called anode। पॉजिटिवली चार्ज होता है इसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है इसको कैथोड बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स केप्ट इन अ कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट इन अ वेसल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इसमें दोनों कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी है, इसमें एनोड भी है, कैथोड भी है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है ये पूरा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। केमिकल सेल है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। जैसे केमिकल सेल में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है, वैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल हुआ जो एनोड हुआ, नेगेटिव टर्मिनल जो हुआ वो कैथोड हुआ। एक तरह से ये भी बैटरी जैसा ही काम कर सकता है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। आप नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, तब तक हम आगे बढ़ाते हैं। मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
जैसे कि वही एग्जांपल दिया गया है बुक में, जैसा कि था बताएं भी। अच्छा, लिखाना था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो समझाए हैं, क्या क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? एक एलिमेंट जिसमें कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड हो, सब एक बीकर में एक कंडक्टिंग लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट जो बोल दीजिए उसमें पड़ा हो, तो इस सब एलिमेंट को मिला के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फोटो तो पिछला पा रहे थे। देखिए, कंडक्टिंग लिक्विड जो होता है ना, वो जितना बढ़िया मेटल कंडक्ट कर पाता है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सबसे बढ़िया इसमें कौन कंडक्टर है? सबसे बढ़िया कंडक्टर है सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। फिर भी इसको इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी महंगा है सिल्वर, घरों में यूज करना सिल्वर संभव नहीं है। कॉपर भी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, इससे थोड़ा कम करता है लेकिन उतना ख़राब भी नहीं करता है, और इकोनॉमिक भी है इसलिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। खैर, टॉपिक पे आते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इन सॉलिड्स के जितना, मेटल्स के जितना और भी मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हम कुछ बेस्ट कंडक्टर का नाम लिख दिए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है कंडक्टर, मेटल कंडक्टर के जितना बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इधर ले लेते हैं कुछ, इसे एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन, NaCl या सोडियम कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों में जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ही पीछे हो गया, तो पॉइंट लिखा देते हैं, उसके बाद बढ़िया से समझा जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉलिड मेटल के जितना बढ़िया कंडक्शन नहीं कर पाता है। आज का टॉपिक हम यहीं पे अपना एंड करते हैं, फिर कल आगे देखेंगे। काफ़ी कुछ पढ़ा देंगे, कल के टॉपिक में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, चेक करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉल्यूशन वो सही में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता है, ये सब टाइप का चीज़ चेक करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में चेक करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे, लेक्चर 2।